जब मैं उस रात को अपने घर लौट रहा था, अंधेरी रात थी, बिल्कुल काली रात। आसमान में कहीं भी चांद निकला हुआ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन झींगरों की आवाज़ रह-रह के आ रही थी। जब मैं उस बंगले के सामने से थोड़ा-सा ही आगे बढ़ा था कि पीछे से मुझे कोई आवाज़ लगाता है कि क्यों श्याम बाबू, आज बड़े लेट हो गए हो, क्या बात हो गई? जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो वहाँ कोई नहीं था। फिर मैं अपने रास्ते पे जाने लगता हूँ, क्योंकि मुझे किसी भूत-प्रेत से डर नहीं लगता था। मैं इन चीज़ों को मानता तक नहीं था। मैं सोचा ये मेरे मन का वहम होगा। मैं साइंस को ज़्यादा मानता था और साइंस में भूत-प्रेत नहीं होते हैं, सिर्फ़ मनगढ़ंत कहानियाँ होती हैं। इसीलिए मैं च फिर आगे बढ़ने लगा और ज्यों ही 2 कदम आगे बढ़ा था कि फिर पीछे से आवाज़ आई, "क्यों श्याम बाबू, आज बड़े लेट जा रहे हो? क्या आप 2 मिनट हमारे साथ बिता सकते हो?" तो हाँ दोस्तों, वो श्याम कौन था और वो लड़की कौन थी जो पीछे से आवाज़ मार रही थी? क्या वो लड़की कोई भूत-प्रेत, कोई आत्मा या फिर कोई यक्षिणी या कोई अप्सरा थी? अगर ये आप लोगों को जानना है तो कृपया कहानी को पूरा सुनें। नमस्कार, मैं हूँ अनिल और आपको सुनाने जा रहा हूँ श्याम की कहानी और शाम के ही जुबानी। तो दोस्तों, मेरा नाम श्याम है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं और मेरा घर देहात में है, गांव में, जहां पर दूर दूर तक जैसे बीच में जंगल झाड़ी ऐसे है। मतलब गांव जो है, बीच में इतनी गैप है कि 1-2 किलोमीटर तक कोई घर नहीं है। हाँ, जहां हम लोग रहते हैं वहां पर 10-15 घर का मतलब गांव है, ज़्यादा बड़ा गांव भी नहीं है। और आज तो इस समय बहुत ज़्यादा मकान बन गए हैं, तकरीबन 50-60 के करीब है हो चुके हैं। लेकिन जबकि ये कहानी है, तब उस समय हमारे गांव में 20-25 घर ही हुआ करते थे और ये कहानी तकरीबन 22 साल पहले की है। 2003 के अक्टूबर महीने की, जो हल्का-हल्का ठंड पड़ रहा था, ज़्यादा ठंड भी नहीं था उस समय। आदमी कंबल, स्वेटर नहीं ओढ़ता था। उस समय ठंड हर किसी को बर्दाश्त हो जाता था। उसी समय की बात है, मैं बाज़ार गया हुआ था और बाज़ार से जब वापस लौट रहा था तो अंधेरा हो गया था और अंधेरे के कारण यहाँ तक कि सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इतना अंधेरा था, बिल्कुल काली रात थी। मुझे नहीं पता था कि आज मैं बाज़ार से आने में लेट हो जाऊँगा। तभी मैं अपने सुर में अपने घर की तरफ चलता ही जा रहा था, चलता ही जा रहा था। तब तक रास्ते में एक बंगला पड़ता है, एक मकान पड़ता है, टूटा-फूटा मकान था। कोई ख़ास उसमें कोई रहने वाला नहीं था, इसलिए टूटा ही मान लेते हैं, क्योंकि कोई रहता नहीं था। कहीं से दीवारें टूटी थीं, तो कहीं से फाटक टूटा था और कई लोग तो कूड़ा-करकट भी ले जाकर वहीं फेंक देते थे। वही मकान था। जब मैं उस मकान को पार करने लगा, तो मुझे पीछे से कोई आवाज़ लगाता है, श्याम बाबू कहाँ जा रहे हो? आज लेट हो चुके हो।" तब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो कोई नहीं होता है। मैं भूत-प्रेत को मानने वाला तो था नहीं, इसलिए मैं अपनी चाल में चलता ही जा रहा था। ज्यों ही 2 कदम और आगे चढ़ा, त्यों ही मेरे पीछे से फिर वैसे आवाज़ आई। आवाज़ ही बड़ी मीठी थी, श्याम बाबू, ज़रा पीछे तो घूम के देखो, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ और तुम तो मुझे छोड़कर भाग रहे हो। अगर 2 मिनट टाइम मुझे दे देते हो तो तुम्हारा क्या चला जाएगा। तब मैं उसकी बात सुनकर ज्यों ही पीछे मुड़ता हूँ तो देखता का देखता ही रह जाता हूँ। इतनी खूबसूरत लड़की मेरे सामने खड़ी थी कि मैं तो उसके माया जाल में ही फंसता जा रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल नीली-नीली दिखाई दे रही थी और उसका शरीर तो ऐसे चमक रहा था जैसे चांदनी रात में चाँद चमकता हो। लेकिन मुझे पूरी तरह याद है, उस समय चाँदनी रात नहीं थी, पूरी अंधेरी रात थी, काली रात। यहाँ तक कि अपना हाथ तक नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन उस समय वो लड़की मुझे साक्षात दिखाई दे रही थी, वो भी चमकते हुए कपड़ों में, और उसकी आँखें तो पूछिए मत,
ऐसे लग रही थी जैसे नीली-नीली, जैसे नदियों में पानी नीला-नीला नहीं होता है, उसी तरीके की उसकी आँखें दिखाई दे रही थी। मैं तो उसको देखकर अचंभों में पड़ गया। डरा तो नहीं, मैं डरता तो नहीं था, लेकिन पता नहीं मेरे ऊपर कौन-सा जादू छा गया था कि जैसा वो चाह रही थी वैसा मुझे करना पड़ रहा था। अब वो कहती है कि श्याम बाबू आप मेरे पीछे-पीछे आओ। मैं उसके पीछे-पीछे चल देता हूँ और जैसे ही वो अपने जो टूटा-फूटा मकान था, उस मकान में जाती है और मैं भी उसके पीछे-पीछे उस मकान में जाता हूँ, तो उसमें से हल्की रोशनी पीली वाली निकलती है और सारे घर में फैल जाती है। लगता है कि ये मकान टूटा-फूटा नहीं है, ये बिल्कुल बहुत बढ़िया मकान है और इसमें कोई धनी-वनी आदमी रहता हो। जैसे इसमें गरीब और कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि इसमें कूड़ा-करकट फेंका जा रहा हो। जो मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग भली-भाँति समझते होंगे, इसलिए थोड़ा-सा अगर कहीं गलती हो तो उसके लिए क्षमा करना। फिर मैं उसके पीछे-पीछे जब जाता हूँ तो अंदर एक बेड लगा हुआ था। बेड भी बहुत आलीशान था और देखने में बहुत बढ़िया लग रहा था, मखमली गद्दा जैसा था। अब मुझे बोलती है कि इस पे बैठ जाओ। मैं उसके कहे अनुसार उस पर बैठ जाता हूँ और जैसे ही बैठता हूँ तो समझ लो कि जैसे स्प्रिंग नहीं लगा होता है, उस तरह का था। मैं बिल्कुल जैसे सपाट नीचे चला जाता हूँ, कम से कम 15 15 नहीं, 5-10 फीट नीचे और फिर अचानक ऊपर आता हूँ, इतना वो था। लेकिन मुझे इस चीज़ का हैरानी नहीं हुई, हैरानी तो तब हुई जब उसने मुझसे कहा कि अब चलो मेरे साथ करो। लेकिन मैं उससे कहा कि भाई मैं क्या करूँ तुम्हारे साथ? मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं हूँ और तुम मुझे पता नहीं कैसे यहाँ लेके चली आई हो। तब वो कहती है कि तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम श्याम बाबू हो और तुम यहाँ से रोज़ आते जाते हो, लेकिन आज तुम लेट हो गए हो। हमारा नज़र तुम पे बहुत पहले से था कि किसी दिन तुम मौका मिलेगा और तुम्हारे साथ रात बिताऊँगी। तब मैं उससे कहता हूँ कि अगर तुम्हें रात बिताना था तो मुझसे दिन में कह देती, मुझे रात में बुलाने की क्या ज़रूरत थी? तब वो कहती है कि तुम्हें रात में ही काम है तुझसे, क्योंकि मैं दिन में दिखाई नहीं देती हूँ और रात को ही मैं दिखाई देती हूँ, इसलिए तुम्हें दिन में कैसे बुला लेती। और वो मुझसे बोलती है कि अगर ज़्यादा तुम्हें परेशानी हो रही है हमारी बातों से तो तुम मेरे आँखों में देखना शुरू कर दो। और तब मैं उसकी आँखों में देखना शुरू कर देता हूँ। जैसे-जैसे उसकी आँखों में देखना शुरू करता हूँ, वैसे ही वैसे मेरी आँखें बंद होना शुरू हो जाती है। मुझे याद ही नहीं रहता है कि मैं कब सो जाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सपनों की दुनिया में चला गया और कोई मेरे साथ खेल रहा है, कोई मेरे कपड़ों से खेल रहा है, कोई मेरे शरीर से खेल रहा है। लेकिन जब मेरी नींद खुलती है सुबह के तकरीबन 5 बजे, तो मैं अकेला ही था और उस खंडहर बने मकान में एक कूड़े के ढेर पर लेटा हुआ था। जब मैं कूड़े का ढेर देखता हूँ तो मैं अचानक वहाँ से उठ के खड़ा हो जाता हूँ। तब मैं अपने आप को बिल्कुल नंगा पाता हूँ। फिर मैं अपने कपड़े ढूँढने लगता हूँ। वहीं बगल में मेरा कपड़ा मिल जाता है। मैं किसी तरीके से अपने कपड़े को पहनता हूँ और वहाँ से भागता हूँ। भागते-भागते मैं अपने घर पहुँचता हूँ। तब वहाँ पर हमारे मम्मी-पापा थे, हमारी शादी नहीं हुई थी, मैं अकेला ही था। तब मैं मम्मी-पापा से अपनी सारी बात बता देता हूँ कि मेरे साथ ऐसे-ऐसे घटना रात को घटी है। तब मेरे मम्मी-पापा मुझे डाँटते हुए कहते हैं कि तुझे रात को उस रास्ते से आने की क्या ज़रूरत थी? तुझे नहीं पता था उस रास्ते पर एक चुड़ैल रहती है और वो बहुत काफ़ी पुरानी चुड़ैल है और जो चाहे जैसा चाहे अपना रूप बना सकती है, किसी को भी अपने काबू में कर सकती है। लेकिन तू तो उस रास्ते से आया ही क्यों? तब मैं कहता हूँ मम्मी मैं इन बातों को नहीं मानता, आज तक मैंने कोई भूत-प्रेत नहीं देखा था, लेकिन आज ये पहली बार हुआ है। तब हमारी मम्मी को थोड़ा-सा तसल्ली हुआ, लेकिन उसे ये शक था कि कहीं ये काम हमारे साथ रोज़ ना होना शुरू हो जाए। तब वो गाँव के एक रहने वाले बाबा के पास लेके जाती है, जो थोड़ा-सा तंत्र-मंत्र के जानकार थे और झाड़-फूँक करते थे। उनके पास जाने के बाद वो सारी कहानी बताती है।
तब वो जो तांत्रिक बाबा थे मुझे अपने सामने बैठाकर कुछ मंत्र बुदबुदाते हैं और थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लेते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, इस बच्चे पर कोई उसका साया नहीं है। वो एक बार जिसके साथ संपर्क बना लेती है, किसी दूसरे के साथ फिर बनाना चाहती है, उसको दोबारा नहीं खोजती है। उसकी एक ख़ासियत है, जिसके साथ एक बार संपर्क बना ली, उसके साथ कभी दोबारा नहीं बनाएगी। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही हो, तो कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएँ कि ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं। अब ये कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है, क्योंकि उनको कुछ नहीं होता है, श्याम बाबू को, वो सही सलामत होते हैं और मिला-जुला के ये कहानी हमको उन्हीं ने बताई है और आज वो बहुत बढ़िया नौकरी कर रहे हैं और बहुत ओहदे पे हैं, जो कि उनके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।